पाल लो पर इंसान को मत पालो, क्योंकि कुत्ते जो होते हैं ना वो वफादार होते हैं। पढ़ी लिखी महिला जो होती है ना, वो अनपढ़ महिला घर गृहस्थी बहुत अच्छे से संभालती है, पर पढ़ी लिखी महिला कोर्ट कचहरी की चक्कर तक लगवा देती है। रूपा दीदी ने आज कुछ कुछ सच्चाई लाई कि गाइस, हम पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी हम अपना घर गृहस्थी बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। और माँ के जाने के बाद माँ का स्थान लेकर किस तरह से हम अपनी दोनों बहनों को बहुत अच्छा से पाले पोसे, हॉस्टल में इनकी पढ़ाई लिखाई करवाएं, खान पान और अच्छा पहनने के लिए हम किस तरह से मेहनत मजदूरी कर कर के रोपनी सोनी सब किए छोटे से उम्र में। और हमने अपने बहनों को भाई हॉस्टल तक भेजा है, पढ़ाई लिखाई का हर एक सुविधा दिया है। कपड़े लत्ते भले ही हमने एक जोड़ा खरीदा, लेकिन पढ़ाई लिखाई खान पीने के लिए हर चीज़ का सुविधा हमने दिया था। भाई माँ से भी बढ़ कर के हमने अपने बहनों के लिए किया था। और हमारी बहन जिस तरीके से मेरे साथ किया, जो कि क्या इसलिए तो बोले कि कुत्ता पालो पर इंसान कभी भी मत पालो, क्योंकि इंसान जो है ना दगा दे जाते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर करेंगे डिटेल में बातें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि वीडियो के आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में झट से जाए, फट से देख लो। और जल्दी से लाइक कर ही दीजिएगा भाई, लाइक करना भूल जाते हो आप लोग। तो जिस तरीके से रूपा दीदी भाई भावुक हो रही हैं, पता नहीं किसने क्या बोला, फिर से क्या वही जमाई राजा बोल दिए, जो कि बहन की जो कौन है उन्हीं से, जो जिनसे इनका कंट्रोवर्सी चल रही थी, वहीं से तो नहीं, जो कि शादी के बाद जब लगे पड़े हैं धजिया उड़ाने में। तो ये रूपा दीदी बैठे भाई ये कह रही हैं कि कुत्ता पाल लो, लेकिन इंसान मत पालो। कुत्ता एक समय के लिए अपना वफादारी निभाता है और निभाता भी है, भले ही वो लड़े नहीं, लेकिन भोगता तो है अपने मालिक के लिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हमें दगा मिला ना भाई, हमारी बहन ने जिस तरीके से दगा हमें दिया भाई, वो किसी को नहीं करे। भाई हमारी माँ नहीं थी, है ना, हमारी माँ नहीं थी, हमें पाला पोसा। जैसा कि माँ का प्यार भाई इनको मामी से मिला, ठीक है, मामी से मिला, लेकिन इसी जगह मौसी रहती है, जानकी की मम्मी, जो कि इनकी मौसी भाई माँ से भी बढ़ के मौसी होती है ना। माँ मारे मौसी बचाए, ये कहावत होता है ना दोस्तों। जिनकी मतलब कि तारीफें करते ये नहीं थकती थी, आज वो मौसी का नाम नहीं लेना पसंद कर रही है। वो उन्होंने मामी का नाम लिया कि मामी ने मुझे माँ का प्यार दिया और अच्छी तरीके से रखा, घर गृहस्थी चलाने के लिए सिखाया, जो कि हम तो बहुत अच्छे से सीख लिए और हमारा चल रहा है। यही चीज़ हमारी दोनों बहनों को भी सिखाया गया था, पर उसमें से तो भाई एक का तो अच्छा ही चल रहा, पर एक का गृहस्थी किस तरह से डमाडोल है, जैसे कि दो नैये पे सवार है। पहली बात भाई, ये रूपा दीदी भाई अपनी मौसी से भी नहीं इनका बन रहा है, जैसे कि मौसी भी कुछ न कुछ तो जरूर ऐसा की होगी। जैसा कि जानकी जो कि रूपा दीदी के साथ रहती थी, अब ये रूपा दीदी से नहीं, नफरत जैसा कर लिया, अब वो शबनम के पास रह, शबनम के पीछे पीछे चल रही है, जहाँ जहाँ शबनम जा रही है वहाँ वहाँ जानकी भाई पीछे 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 चलती है। तो इस कारण मौसी का भी पीछा इन्होंने, मतलब कि जैसे कि पहले रूपा दीदी के घर में रहती थी, अब शबनम के घर में देखी जाती है। तो इसलिए ये भाई मामी का नाम लेती हैं। भाई मामी का नाम मैंने कभी नहीं सुना था, लेकिन इस वीडियो में सुना, उनका जिक्र भी किए रूपा दीदी कि मामी ने हमें बहुत प्यार किया, बहुत अच्छे तरीके से रखा, माँ का भाई प्यार दिया। भाई हमने अपने बहनों के लिए बहुत कुछ किया, हॉस्टल तक अपनी बहनों को पढ़ाई लिखाई के लिए भेजी थी, और जो पसंद इन लोग को होता था ना, वो पसंद का मैं खाना बना करके उन लोगों के लिए भी भेजती थी, आलू की पूरी। हाँ भाई, अश्विन के मम्मी के लिए आलू की पूड़ी, यहाँ पर ये शबनम के लिए भी तरह तरह के खाने ले जाती थी। भाई इस तरीके का माँ जैसा प्यार ये रूपा दीदी मैंने कि अपनी दोनों बहनों को दी। भाई हॉस्टल में पढ़ाई है, भाई पढ़ाई भी है ये, भाई इतना तो कोई भी नहीं करता, लेकिन रूपा दीदी की जो पर क्या करके रोपनी सोनी मेहनत मजदूरी करके ये अपनी बहनों को
पढ़ाई है। लेकिन उसका भी कोई गुणगान नहीं रखा गया और हर वक्त अपनी बहन का टारगेट करना, भाई रूपा दीदी को ही टारगेट करना। मतलब थोड़ा तो शर्म करना चाहिए कि माँ बन के हमको किस तरह से केयर की, पढ़ाई लिखाई सब कुछ की, और उस बहन को हम और हमारे पति हमेशा जब से शादी हुआ तब से टारगेट किए, बस एक बोरा चावल के लिए। एक बोरा चावल के लिए कि बारात में भाई जितनी बाराती आया था उन लोगों का स्वागत नहीं अच्छा से की, भाई खिलाई पिलाई नहीं। जहाँ तक देखा गया तो इनकी शादी भाई मंदिर से हुई थी, है ना। तो चलो भाई वहाँ पर हुआ हर चीज को। अरे वो बहन खड़ी थी, वही बहुत बड़ी बात है। थी जो माँ बाप नहीं थे वो बहन माँ की तरह खड़ी थी, वही उस बहुत बड़ी बात समझना चाहिए कि उसने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, चावल नहीं दिया, दहेज नहीं दिया, कपड़े नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, ये तो बेकार वाली बातें हैं। और रूपा दीदी भावुक भी हो रही हैं कि किसी का भी मेरे जैसा नहीं पड़े, भाई सभी का माँ बाप रहे, क्योंकि मेरी माँ नहीं है, मुझे बहुत खलता है, बहुत झेलना पड़ा, माँ बनकर बहनों को संभालना पड़ा, उनकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करना पड़ा। फिर भी दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से रूपा दीदी टूटी है ना भाई, ये माँ के लिए टूटी है, ठीक है। ये माँ बन के जो बहनों को अपना हर चीज कर रही थी और वो चीज मान नहीं मिला इनको, वो बहनें मतलब अक्सर उस बहन के साथ ये रोते हुए पाई जाती थी। जैसे कि जब जब वो बहन दुखी रहती थी ना, तो रूपा दीदी भी बहुत दुखी रहती थी, बहुत रोती थी, और ना जाने क्या क्या की। जब इनका तबीयत बहुत ज़्यादा शबनम का खराब था तो हॉस्पिटल तक रहती थी, घर में लाई। अरे चलो कुछ नहीं दिया, अपने घर में शरण तो दिया ना, अच्छा से रखा तो ना। छत के लिए मारे फिर रही थी भाई, अपने पास रखा। सारे लोग बोले कि रूपा दीदी आप रख लो, ये रूपा दीदी रखी भी भाई। और यहाँ पर इस तरीके का हम तो ये बोलेंगे ना कि रूपा दीदी आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मत रो, है ना। आप भाई जो भी जैसी भी हो, आपकी सासू माँ है ना, तो उन्हीं में देखो, है ना। और पतिदेव भी जिस तरीके से आपको हर चीज़, आज अब तो शादी के बाद तो पति में ही हर चीज़ देखा जाता है, माँ भी, दोस्त भी, बहन भी, हर चीज़ आपके पति ही सारा चीज का कॉम्बो होता है। हाँ, सारा चीज का जिस तरीके से एक पत्नी, हाँ, एक पत्नी अपने नहीं, वो डांटेगा भी, सिखाएगा भी, झल्लाएगा भी, प्यार भी करेगा, सब कुछ उसके अंदर ही पाया जाता है। जैसे कि एक पत्नी में जिस तरीके का कॉम्बो होता है कि एक पत्नी दोस्त भी होती है, बीवी भी होती है, बहन जैसी भी होती है, लाड लगाती है भाई, हर चीज़ होती है एक पत्नी, तो उसी तरीके से एक पति भी होता है। तो अपने पति में ही हर चीज़ को देखिए, क्योंकि शादी के बाद तो हर रिश्ते छूट ही जाते हैं, माँ भी छूट जाती है ना, पति ही सब होता है, बच्चे ही होते हैं। तो आखिरकार आपकी शादी हो गई, आपके पति हैं, आपके बच्चे, फैमिली है, अच्छा खासा फैमिली है, तो उसमें खुश रहना सीखिए और झूठ मूठ के इधर के उधर मत कीजिए भाई। जो बहन आपको इज्जत नहीं दे रही है तो बार बार उसके बातें क्यों करना, नहीं करना चाहिए। तो उस तरफ ताकना ही नहीं, उस गलियां हमें देखना ही नहीं। वो इस तरीके से नहीं की होंगी, वो लोग वो करता है, वो लोग बहुत अभद्र अभद्र बातें बोलते हैं, टोंटबाजी सब कुछ करता है, तभी ये झल्ला कर आकर बोलती है। तो बस थोड़ा सा, एक होता है ना, भगवान ने दो काने दिए हैं, तो एक कान से सुनो, एक कान से निकालो, उस तरीके से करना चाहिए भाई। तो यहाँ पर आप अगर कोई भी बात को रखिएगा ना तो वो नासूर बन जाता है ना, और बहुत भाई घातक होता है। तो अपने मन में मत रखिए कुछ भी चीज़ें, आपके बच्चे हैं, ठीक है, अब अच्छे तरीके से उन लोगों को परवरिश जैसे कि आपने कहा कि भाई सब लोग बोलते हैं कि घमंड आ गया, एक गाना बनाने से, गाने में काम करने से कोई घमंड क्या ही करेगा, तरक्की और आगे आदमी बढ़ता है। अगर कुछ बड़ा कुछ होता है तब शायद कुछ आता होगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, आपके जीवन में बहुत बड़ा कुछ आने वाला है, धैर्य बांधिए। और ऐसे क्योंकि आपके जो गाने जो बन रहे हैं ना, वो सच में बहुत अच्छे लगते हैं, और आपके जो भी इंस्टा पे भी जो आता है रील, वो भी हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, और पहले से रूपा दीदी निखर गई हैं भाई, सुंदर भी लग रही हैं, दोनों बहनों से भी बहुत प्यारी लगती हैं। चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, बाय बाय।